नमस्कार दोस्तों, क्या भारत के राज्यों में जितने भी मदरसे मौजूद हैं अब इन्हें पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा? क्योंकि अभी हाल ही में भारत के एक राज्य के द्वारा मदरसा बोर्ड को पूरी तरीके से बैन कर दिया है। अब तक इन्हें मदरसा के अंदर जो भी फंडिंग मिला करती थी उसे भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। और जैसे ही भारत के एक राज्य के द्वारा इस प्रकार का फैसला लिया गया, उसके बाद भारत के अलग अलग राज्यों में इसकी मांग बहुत ज्यादा तेजी से उठने लगी। क्योंकि आज पूरे भारत में 17,000 से लेकर 25,000 के आसपास मदरसे मौजूद हैं और इसी के चलते कई सारे लोगों के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है कि हम सरकार को टैक्स पे करते हैं, वो मदरसा को फंडिंग देने के लिए नहीं बल्कि स्कूल बनाने के लिए और सरकार के द्वारा अच्छे काम करें उसके लिए हम यहाँ पर टैक्स देते हैं। तो इसे लेकर भी एक नए प्रकार की बहस छिड़ गई है। आप सभी जानते हैं कि असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा कई बार मदरसे के स्टेटमेंट को लेकर चर्चा में रहते हैं और इनके द्वारा भी मदरसा बंद करने को लेकर कई बार एक्शन लिए गए हैं। तो अब पूरा भारत जो है लगातार इसकी डिमांड कर रहा है कि जितने भी मदरसे हैं अब उन्हें बंद कर देना चाहिए। तो मदरसा बंद करने की बात के ऊपर मुस्लिम संगठन की तरफ से किस प्रकार से प्रतिक्रियाएं दी गई है उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और अभी हाल ही में कौन से राज्य के द्वारा मदरसा बंद कर दिया है और कौन से राज्यों के अंदर चर्चा चल रही है बंद करने को लेकर, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अब हुआ क्या था जरा सुनिएगा। बात है 2024 की, क्योंकि यह सिलसिला जो अभी मदरसा बोर्ड को बंद करने का बहुत ज्यादा चर्चा में आया, इसकी शुरुआत 2024 के अंदर हुई थी। हुआ क्या था 2024 के अंदर एनसीपीसीआर के द्वारा। अब ये एनसीपीसीआर क्या है? तो एनसीपीसीआर की फुल फॉर्म होती है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, यानी कि बच्चों के अधिकार से रिलेटेड सरकार के द्वारा एक संस्था बनाई गई है जो देखती है हर एक क्षेत्र के अंदर, हर एक राज्य के अंदर कि बच्चों को जरूरी शिक्षा जो मिलनी चाहिए वो मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो जब एनसीपीसीआर के द्वारा इनकी टीम जो है हर राज्य के अंदर पहुंची तो इन्होंने पाया कि ऐसे कई सारे मदरसा बने हुए हैं जहां पर बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं पर वो शिक्षा किसी काम की नहीं है। इनके द्वारा कहा गया कि वो शिक्षा किसी काम की नहीं है क्योंकि उसके अंदर फॉर्मल सब्जेक्ट ही नहीं है। जैसे साइंस होना चाहिए, मैथ्स होना चाहिए, इंग्लिश, हिंदी, ये जो सब्जेक्ट होने चाहिए ये किसी प्रकार से नहीं है। उनके एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कोई सिलेबस दिखाई नहीं देता है। यही बातें देखते हुए ये बहुत ज्यादा परेशान हो गए और एनसीपीसीआर के द्वारा एक फैसला किया गया कि काम किया जाए, भारत के अंदर जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सबको एक चिट्ठी लिखी जाए। फैसला किया गया और दिसंबर 2024 के अंदर एनसीपीसीआर के द्वारा हर एक राज्य के अंदर एक चिट्ठियां डाल दी गई। हर एक मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पास में इसकी चिट्ठियां पहुंच गई। उसमें कहा गया कि हमने ये जांच करके पाया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य रूप से सरकार ने बोल रखा है कि भाई शिक्षा मिलनी चाहिए। ये क्या है? राइट टू एजुकेशन है, उनके शिक्षा का अधिकार है। पर ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उन्हें वाकई में जिस शिक्षा की जरूरत है वो शिक्षा नहीं मिल पा रही है। और इसके साथ ही हमने ये पाया है हमारी जांच पड़ताल में कि कुछ मदरसे ऐसे हैं कई सारे राज्यों के अंदर जहां मदरसों के अंदर पढ़ाने वाले जो मौलवी होते हैं वो उनके पेरेंट्स से बिना पूछे उनका एडमिशन ले लेते हैं। यानी कि माता पिता को पता भी नहीं है और उनका बच्चा कहां जा रहा है? मदरसा के अंदर पढ़ने के लिए जा रहा है। इसलिए इसके ऊपर किसी न किसी प्रकार का एक्शन लेना जरूरी है। जैसे इस प्रकार की बातें सामने निकल के आती हैं, एक्शन की बात आई तो एक नारेबाजी शुरू हो गई। और नारेबाजी इस प्रकार की कि भारत के अंदर जितने भी मदरसा है और मदरसा को लेकर जो एजुकेशन बोर्ड बनाया गया है जो केवल नाम मात्र का है, इसमें एजुकेशन, तो इसे पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए। जैसे इनके द्वारा इस प्रकार की बात की गई, एनसीपीसीआर के द्वारा कहा गया कि भाई हम जिस प्रकार से काम करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट जिस प्रकार से काम करती है वो हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ऐसा, तो एक काम किया जाए। एनसीपीसीआर ने यह कहा कि एक काम किया जाए, जितने भी राज्य हैं उन सब से मेरा यह अनुरोध है कि मदरसा को
जो पढ़ाई से रिलेटेड जो फंडिंग होती है, मदरसा के अंदर जितनी भी फंडिंग होती है, या तो इसे पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया जाए या फिर इस फंडिंग को धीरे धीरे कम कर दिया जाए, ये इनके द्वारा कहा गया। दूसरा, जितने भी मदरसा हैं उन्हें पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए। तीसरी बात यहाँ पे की गई कि जो स्टूडेंट मदरसा के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, उन्हें वहां से निकालकर सरकारी स्कूल या फिर प्राइवेट स्कूल के अंदर उनका एडमिशन करवाना चाहिए। इस प्रकार की सलाह हर एक राज्य के अंदर किसने पहुंचा दी? एनसीपीसीआर के द्वारा यहां पर पहुंचा दी गई। इसको कुछ ज्यादा ही सीरियस लेने का काम कर दिया उत्तराखंड की सरकार ने। अब आप देखिए, यहीं से एक नए प्रकार का खेल चालू होता है और उसके बाद में पूरे भारत में आज हंगामा मचा हुआ है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सीएम है उत्तराखंड के, और इन्होंने इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियस लिया। ये आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा उत्तराखंड। एक मिनट, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। ये आपको मैप में दिखाई दे रहा है उत्तराखंड। अब इस उत्तराखंड के सीएम के द्वारा एक नए प्रकार का कानून लाया गया। कानून इस प्रकार का कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बोर्ड एक्ट लाया गया, जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने एक कानून में इस बात को क्लियर कर दिया कि उत्तराखंड के अंदर जितने भी मदरसा बोर्ड चलते हैं, जितने भी मदरसा हैं, मैं उन्हें पूरी तरीके से अब बंद करने जा रहा हूं। इस प्रकार का अनाउंस इनके द्वारा किया गया। दूसरा, एनसीपीसीआर के द्वारा जो मेरे सामने बातें रखी गई है कि बच्चों को नॉर्मल पढ़ाई देनी चाहिए जो कि 6 से 14 साल के बच्चे सीख पाए। इसलिए उन मदरसा की जगह जो मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको अब मैं नया सिलेबस यहाँ पर प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर साइंस भी पढ़ना होगा, मैथ भी पढ़ना होगा, हिंदी, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट इस राज्य के अंदर चलते हैं वो इन्हें अनिवार्य तरीके से पढ़ने होंगे। जैसे इनके द्वारा इस प्रकार की बात की गई, एक तरफ जो है इनकी विपक्ष की पार्टी और एक तरफ मुस्लिम पार्टी जो है, यानी कि मुस्लिम संगठन जो है, उनके द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया गया। इन्होंने कहा कि अगर आपने मदरसा बंद किया तो हम रिलीजन्स की पढ़ाई कहाँ देंगे, यानी कि हमारी धार्मिक शिक्षाएं जो हम देते हैं कि कुरान कैसे पढ़ी जाती हैं, लड़कियों को हम सिखाते हैं कि हिजाब कैसे बांधा जाता है, लड़कों को भी हम सिखाते हैं कि कुरान ऐसे पढ़ी जाती है, इस प्रकार की बातें बोली जाती हैं, वो हम कहाँ सिखाएंगे? आप तो आने वाले टाइम में, अभी तो मदरसा बंद कर रहे हो, आने वाले टाइम में हमारी धार्मिक शिक्षाओं पर भी बैन लगा दोगे कि हम तो धार्मिक शिक्षा भी यहाँ पर नहीं देने देंगे। इस बात को लेकर इन्होंने बहुत ज्यादा विरोध करना शुरू कर दिया। जैसे इन्होंने विरोध करना शुरू किया तो उत्तराखंड के सीएम ने कहा, ठीक है, आप अपनी धर्म की शिक्षा देना चाहते हो तो एक काम करते हैं, उत्तराखंड सरकार के अंडर में रहते हुए आपको धर्म की शिक्षा भी देना होगा, जिसके ऊपर सरकार निगरानी रखेगी। दूसरा, जितने भी क्रिश्चियन हैं, जितने भी अल्पसंख्यक हैं, वो चाहते हैं कि उनके धर्म की शिक्षा अच्छे से दी जाए, इसलिए उत्तराखंड सरकार इनके ऊपर पूरी तरीके से निगरानी रखेगी और आप अपने धर्म की यहाँ पर शिक्षा दे पाएंगे। शायद आपको इस वजह से और कोई तकलीफ नहीं हो सकती। ऐसा कहते हुए पूरी तरीके से पूरे उत्तराखंड के अंदर जो है मदरसा बोर्ड को एक तरीके से बैन लगा दिया गया। जैसे इन्होंने बैन लगाया तो ये मुद्दा पूरे भारत में फैलना शुरू हुआ और बाकी राज्यों के अंदर भी चर्चाएं तेज हुई। जैसे ही बाकी राज्यों के अंदर चर्चाएं तेज हुई तो कुछ लोगों के द्वारा सामने जो महानुभाव निकल के आए थे, उनके द्वारा कहा गया, बोलते हैं कि सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स हम देते हैं और उस टैक्स का पैसा जो है मदरसा फंडिंग में जाता है, जो कि अब हम नहीं देख सकते। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि मदरसों को बैन कर दो, जितने भी मदरसे हैं सबको बंद करो और उन सभी बच्चों को उठा के कहाँ डालो? प्राइवेट स्कूल या फिर सरकारी स्कूल में डालो, ताकि वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, डॉक्टर बन सके, ना डॉक्टर नहीं, इंजीनियर बन सके, यहाँ पर साइंटिस्ट बन सके और किसी प्रकार का अच्छे से काम कर सके। इस प्रकार की बातें यहाँ पर निकल के आती हैं। उसके बाद में कुछ लोगों के द्वारा ये बात कही जाती है कि भाई उत्तराखंड सरकार ने जो मदरसे बंद किए हैं, हम मानते हैं कि कुछ मदरसों के अंदर गलत शिक्षाएं दी गई होती है ना, हम मानते हैं कि कुछ मदरसा के अंदर शिक्षाएं गलत दी होगी, पर हर मदरसा एक सा नहीं होता है और हर मदरसे के अंदर ऐसी शिक्षा हम नहीं देते हैं। जैसे इस प्रकार की बात निकल के आती है तो एक और फॉर्मेट सामने निकल के आ जाता है। क्या सामने निकल के आता है? आप सभी ने टीवी डिबेट में कई बार यह देखा होगा कि कुछ दो व्यक्ति इस तरफ बैठे होते हैं और दो व्यक्ति इस तरफ बैठे होते हैं। इन दोनों के द्वारा कहा जा रहा है कि मदरसा पूरी तरीके से बंद कर दो। एक तरफ के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि मदरसा को चालू रखो। अब इस प्रकार की बातें जो दिखाई जाती हैं, वहां उस डिबेट के दौरान कहा जाता है कि मदरसा ही वो स्थान है जहां से छोटी उम्र में बच्चों को ये सिखाया जाता है, गलत सोच उनके दिमाग में डाल दी जाती है।
मदरसा वो स्थान है जहां पर देश विरोधी धाराओं को कंप्लीट किया जाता है। ये डिबेट की बातें मैं आपको बता रही हूं। तीसरा, ये कहा जाता है कि मदरसा ही वो स्थान है जहां से नफरत सिखाई जाती है कि दूसरे व्यक्ति से, दूसरे धर्म के व्यक्तियों से किस प्रकार से नफरत की जाए। और चौथा, गलत प्रकार की उटपटांग सी किताबें उन्हें दी जाती हैं और किताबों में जो लिखा ही नहीं है उसे भी ऐड करके सिखा दिया जाता है कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हें ये करना चाहिए, ना कि वहां पे ये सिखाया जा रहा है कि आगे पढ़ लिख के तुम क्या बन सकते हो, क्या कर सकते हो। इस प्रकार की बातें निकल के आती है। और कुछ लोगों का कहना है कि हम तो मदरसे में केवल नमाज पढ़ना, धार्मिक रीतियां कीतियां, इन सबको सिखाते हैं। अब कुछ मुस्लिम संगठन के द्वारा यह कहा गया कि उत्तराखंड सरकार ने इसको बंद किया है, ये इनका अधिकार नहीं है, यह अधिकार तो संविधान दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, और हम अब मदरसे बंद नहीं होने देंगे क्योंकि हम उन्हें बचाकर रहेंगे। कैसे बचाने की बात की गई है? मदरसा बचाने वाले लोगों के द्वारा कहा गया कि संविधान हमारी सुरक्षा के लिए, यानी कि इन मदरसों को बचाने के लिए हमें आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक का अधिकार देती है। इसी आर्टिकल के अकॉर्डिंग लिखा गया है कि हम हमारे धर्म को मान सकते हैं, सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। इसके लिए हम स्कूल कॉलेज भी ओपन कर सकते हैं। स्कूल कॉलेज से अर्थ है इस्लाम धर्म यहाँ पर मदरसा खोल सकता है, ईसाई क्रिश्चियन जो है यहाँ पर मिशनरी स्कूल खोल सकता है, और जितने भी अल्पसंख्यक है वो यहाँ पर अच्छे से काम कर सकते हैं। ये कौन बोलता है? सरकार बोलती है। और आर्टिकल 25 से 30 आर्टिकल जो है वो हमें इस चीज की जो है इजाजत देता है। तो फिर आप कैसे इस चीज को बंद कर सकते हो? अल्पसंख्यक हैं हम और हमें पूरा अधिकार है, हम हमारे धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ पर कर सकते हैं, और इसलिए सरकार जो हमें फंडिंग देते आई है वो फंडिंग भी हमें चाहिए ही चाहिए, वो देना भी पड़ेगा। अब कुछ लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है, जो मुस्लिम लोग हैं, शायद एजुकेशन उनकी काफी अच्छी है, उनके द्वारा ये कहा गया कि मदरसों को बंद करने की बजाय मदरसों को रिफॉर्म करना जरूरी है। रिफॉर्म कैसे? मदरसा वही है, स्थान वही है, बच्चे वही हैं, वहाँ के टीचर चेंज कर दो, वहाँ का सिलेबस चेंज कर दो, जगह वही है, फंडिंग भी वही है, बस वहाँ की पढ़ाई को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि इस्लाम धर्म के कुछ व्यक्तियों के द्वारा कहा जाएगा कि कल से हमारी तालीम जो हम देते हैं उसके ऊपर भी सरकारें रोक लगाएगी, जो कि नहीं चलेगा। आगे की जानकारी को जानने से पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो यहाँ से स्कैन करके सीधा सा फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए, दूसरे राज्यों की अगर मैं आपको यहाँ पर बात करूँ तो सबसे पहले बात आती है उत्तराखंड के बाद में असम सरकार की। यह है असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, जिन्होंने कई बार ये स्टेटमेंट दिया है कि आपको मदरसा चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। इन्होंने कई बार बोला है कि अगर आप मदरसा में रहते हुए डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं तो मदरसा चालू रखेंगे, और अगर वहां जाने के बाद में आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं, डॉक्टर तो नहीं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, दूसरी पढ़ाई कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो फिर मैं मदरसा पे ताला लगा रहा हूँ, इसको पूरी तरीके से मैं बंद कर रहा हूँ। दूसरा, असम सरकार के द्वारा जितनी भी फंडिंग दी जाती थी उस फंडिंग को भी रोक दिया गया है, और असम के सीएम के द्वारा अब तक कई ज्यादा संख्या में पूरे असम में जो भी मदरसे थे उन्हें पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, और जिसकी वजह से मामा जी बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहते हैं। अब उत्तराखंड सरकार और असम सरकार के द्वारा जैसे ये फैसला लिया गया उसके बाद में भारत के कोने कोने से आवाज आने लगी। इसके बाद सबसे पहले आवाज आती है यूपी से। यूपी के अंदर चर्चा चल रही है, बहुत तेजी से मांग चल रही है कि मदरसा को बैन करो, हो सकता है आने वाले टाइम में बैन हो जाए या हो सकता है ना भी हो। उसके बाद बात आती है बिहार की, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा जोर पकड़ चुकी है बातें। उसके बाद दिल्ली में भी चर्चा चल रही है, मध्य प्रदेश के अंदर भी चर्चा चल रही है, महाराष्ट्र के अंदर भी चर्चा चल रही है, वेस्ट बंगाल के अंदर भी चर्चा चल रही है। खास करके उन राज्यों के अंदर जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके अंदर ये मांग कुछ ज्यादा ही जोर पकड़ चुकी है। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या फंडिंग रोकना सही है, गलत है? क्या इनके धार्मिक आस्था पर किसी प्रकार का वार हो रहा है? क्या मदरसा बंद होना चाहिए या नहीं बंद होना चाहिए? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि मुझे आप सभी के कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आप जो भी सोचते हैं कमेंट सेक्शन आप ही की भड़ास के लिए खुला है, जरूर से भड़ास निकाल के जाइएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मेरा यही क्वेश्चन है, मदरसा बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप सोचते हैं वो लिखिएगा, मुझे जानना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।